कैसे हैं आप लोग? ठीक है, घर में पढ़ रहे हैं आप लोग, रीडिंग कर रहे हैं, होमवर्क भी करें पाबंदी से, ठीक है? अच्छा जी, आज जो है हम आपकी इस्लामियत का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है, या उनके बारे में है, ठीक है? क्या नाम है हमारे चैप्टर का? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आज अभी हम इसको रीड करेंगे। आपकी कॉपी बुक का जो पहला पैराग्राफ है उसको साथ साथ लिखते जाएंगे और उसको जो है आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट सेंटेंस आपकी बुक का वो क्या है? उस्ताद जब क्लास में आए तो साजिद ने कहा। उस्ताद अलिफ सीन ते अलिफ, उस्ताद दाल साकिन, उस्ताद जीम बे जब क्लास में आए तो साजिद ने कहा। क्या कहा साजिद ने? जनाब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, घर में पढ़ रहे हैं आप लोग, रीडिंग कर रहे हैं, होमवर्क भी करें पाबंदी से, ठीक है? अच्छा जी, आज जो है हम आपकी इस्लामियत का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है या उनके बारे में है, ठीक है? क्या नाम है हमारे चैप्टर का? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आज अभी हम इसको रीड करेंगे। आपकी कॉपी बुक का जो पहला पैराग्राफ है उसको साथ साथ लिखते जाएंगे और उसको जो है आपको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट सेंटेंस आपकी बुक का वो क्या है? उस्ताद जब क्लास में आए तो साजिद ने कहा। उस्ताद, अलिफ सीन ते अलिफ, उस्ताद दाल साकिन, उस्ताद जिम बे जब क्लास में आए तो साजिद ने कहा। क्या कहा साजिद ने? जनाब जनाब पैगंबर किसे कहते हैं? ठीक है, क्या बोला साजिद ने? क्या सवाल पूछा कि जनाब पैगंबर किसे कहते हैं? आप लोगों के जहन में सवाल आता है कि ये पैगंबर कौन लोग होते हैं, नबी या रसूल कौन होते हैं? यकीनन आपके जहन में सवाल होगा, तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आप देखें उस्ताद ने क्या कहा, ठीक है? आगे लिखा है उस्ताद ने कहा। उस्ताद ने कहा पैगंबर अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला के चुने हुए नेक और पाक बंदे होते हैं। नेक और पाक बंदे होते हैं, ठीक है जी। हमने आपको बताया था पहले भी कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और इस कायनात की हर चीज़ को पैदा कर दिया, तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसा कोई क़ानून हो, ऐसा निज़ाम हो कि जिस पर चलकर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, ठीक है? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा कानून बनाया कि कुछ बातें ऐसी रखी जिस पर इंसान अमल करे और कुछ बातें ऐसी रखी जिस पर इंसान अमल ना करे, उनसे अपने आप को बचाए। यही बातें जो हैं बताने के लिए अब इंसान को कैसे पता चलेंगी कि वो सारी बातें कौन सी जिन पर हमें अमल करना है और जिन पर हमें अमल नहीं करना। तो इस बात को बताने के लिए अल्लाह ताला ने अपने कुछ ख़ास बंदों को मुंतखब किया, और ये जो ख़ास बंदे थे ये अल्लाह ताला की बात को सुनकर समझकर फिर हम इंसानों तक पहुंचा देते थे।
ये ख़ास बंदे इसलिए कहलाते हैं कि वो अल्लाह ताला की बात को समझ सकते थे। अल्लाह ताला ने उनको ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाया था। हर इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बात को खुद नहीं समझ सकता, अल्लाह ताला ने उसके लिए ख़ास बंदों को मुंतखब किया है। ठीक है, तो यही बात उस्ताद ने बोली। उनको क्या बोलते हैं? पैगंबर बोलते हैं, जिनको हम रसूल या नबी भी कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला के वो ख़ास बंदे होते हैं। और ये बंदे जो होते हैं अल्लाह ताला के, ये बहुत नेक होते हैं। नेक का मतलब बुराइयों से बचे हुए होते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, सिर्फ वही काम करते हैं जिनको करने का अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है। और उन तमाम बातों से अपने आप को बचा कर रखते हैं जिनको बचने से का अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। इसीलिए वो नेक होते हैं बहुत, और पाक होते हैं। किसी किस्म के कोई गुनाह को करने का जो है वो सोच भी नहीं सकते। लिहाजा और कभी भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ होता, अल्लाह ताला उनकी गुनाहों से हिफाजत फरमाता है। तो इसलिए जो है फिर वो जो है वो बिल्कुल अपने आप को तमाम बुराइयों से बचा कर रखते हैं। तो वो अल्लाह ताला के पाक और नेक बंदे होते हैं। ठीक है, तो उस्ताद ने कहा पैगंबर अल्लाह ताला के चुने हुए नेक और पाक बंदे होते हैं। फिर आगे कहते हैं वो इंसानों में सबसे अफजल होते हैं। वो इंसानों में सबसे अफजल होते हैं। अफजल का मतलब क्या होता है? सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे बरतर। क्यों? उनका जो है तमाम इंसानों में उनका रुतबा जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अल्लाह ताला के बाद उनका नबियों का रुतबा आता है, सबसे बड़े अल्लाह ताला है। और फिर अल्लाह ताला ने जो अपने ख़ास बंदों को पैदा किया, फिर उनका रुतबा आता है। और हम लोग बहुत आम इंसान हैं, हम लोगों के मुकाबले में उनका जो रुतबा होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए कहा है कि तमाम इंसानों में वो सबसे अफजल होते हैं। क्यों होते हैं अफजल? क्योंकि अल्लाह ताला की बताई हुई हर बात पर अमल करते हैं। जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होता है वैसा ही करते हैं। अल्लाह के हुक्म की बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं करते। हू बहू जो है वो अल्लाह ताला के पैगाम का की जो है वो चलती फिरती तस्वीर होते हैं। अगर अल्लाह के पैगाम को अमली तौर पर देखना है तो वो हम अब नबियों को देखें। ठीक है, तो वो इंसानों में सबसे अफजल होते हैं। उनमें से कोई भी अल्लाह ताला का बेटा या रिश्तेदार नहीं होता। अब लोग सोचेंगे कि जब इतने ख़ास होते हैं तो अल्लाह ताला का कोई रिश्तेदार होगा, कोई बेटा होगा। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला तो ला शरीक है, वादहू ला शरीक है, वो अकेला है। उसका ना कोई बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और ना उसके कोई रिश्तेदार है, ना माँ बाप है, ना कुछ है। तो अल्लाह ताला तो इन तमाम चीज़ों से पाक है। तो ये सारे के सारे जो पैगंबर थे वो इंसानों में से ही थे, तो ख़ास किस्म की मखलूक नहीं थे बल्कि इंसान थे। तो इसलिए हमारा ये ईमान भी होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला के सिर्फ बंदे थे जो उसके तमाम अहकामात पर अमल करते थे। ना तो उनमें से कोई अल्लाह का बेटा था, ना कोई रिश्तेदार था, कुछ भी उसका कोई ताल्लुक़ अल्लाह ताला से इस तरह का रिश्तेदारी का नहीं था। बल्कि जिस तरह से हम अल्लाह के बंदे हैं वो भी अल्लाह के बंदे थे, लेकिन वो ख़ास बंदे, इसलिए तो उनको पैगंबर या रसूल कहते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी अल्लाह ताला का बेटा या रिश्तेदार नहीं होता। अल्लाह ताला का बेटा या रिश्तेदार नहीं होता। समझ में आ गया आप लोगों को? अरबी में पैगंबर को नबी या रसूल कहते हैं।
अरबी में पैगंबर को नबी या रसूल कहते हैं। ठीक है, अरबी जो है वो एक ज़बान होती है, जैसे हम लोग उर्दू में बात कर रहे होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो अरबी भी जो है वो एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है जो कि अरब में बोली जाती है। अरब के लोग बोला करते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उस दौर में जो है लोग अरबी वहाँ के जो लोग थे वो अरबी बोला करते। अभी भी वहाँ की ज़बान अरबी है। तो कुरान पाक भी जो है वो अरबी में नाजिल हुआ है, आपको पता है। तो अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं उनको उर्दू में हम पैगंबर कहते हैं, लेकिन अरबी में आपको कुरान पाक में जो है यहाँ पर पैगंबर का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, बल्कि कुरान पाक में जगह जगह नबी या रसूल का जो है वो लफ्ज़ मिलेगा। ठीक है, तो अरबी में पैगंबर को नबी या रसूल कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जल्दी से आप अपनी बुक्स कॉपीज़ निकाल लीजिए जल्दी से, और जो है क्लास वर्क करेंगे आज हम। ठीक है, अभी जी बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? खाली जगह पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो पहली खाली जगह हमारी जगह जो होगी वो क्या होगी? सबसे पहली खाली जगह है डैश अल्लाह ताला के नेक और पाक बंदे होते हैं। डैश अल्लाह के नेक और पाक बंदे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए कौन होते हैं जो अल्लाह के नेक और पाक बंदे होते हैं? वो पैगंबर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, पैगंबर अल्लाह के नेक और पाक बंदे होते हैं। वेरी गुड। डैश ज़बान में पैगंबर को नबी या रसूल कहते हैं। डैश ज़बान में पैगंबर को नबी या रसूल कहते हैं। जी, कौन सी ज़बान में कहते हैं पैगंबर को नबी या रसूल? अरबी में। वेरी गुड, आप इसके अंदर लिखेंगे अरबी। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए अब हम करेंगे MCQs। ठीक है, अब क्या करेंगे? MCQs। पहला MCQs है उस्ताद जब क्लास में आए तो डैश ने पूछा। डैश ने सवाल पूछा था ना? किसने पूछा था सवाल? याद है आपको? हैं? साजिद ने पूछा था, माजिद ने पूछा था, या वाजिद ने पूछा था? किसने पूछा था? साजिद ने पूछा था। शाबाश, वेरी गुड। अगला देखें आप, पैगंबर इंसानों में सबसे डैश होते हैं। दूसरा MCQs क्या है? पैगंबर इंसानों में
सबसे डैश होते हैं। जी, क्या होते हैं? बेहतर होते हैं, अफजल होते हैं, बरतर होते हैं। जी, आपकी बुक पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? अफजल होते हैं। ठीक है, ये आपने उतार लिया। जी, क्लास वर्क कर लिया बच्चों आप लोगों ने? आप जल्दी से होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप घर पे कुछ काम कर सकें। होमवर्क आपका क्या है? पहला सवाल, आज का एक ही सवाल है आपका, पैगंबर किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप अपनी बहन से हेल्प ले सकते हैं, बड़ी से, मम्मा से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़।